क्या अब देश में न्यायपालिका भी नहीं होगी स्वतंत्र? सीबीआई और ईडी की तरह सरकार के इशारे पर चलेंगी अदालतें? क्या यशवंत वर्मा कैश कांड का फायदा उठाएगी मोदी सरकार? और क्या है वो एनजेएसी एक्ट जिससे देश को है तानाशाही का खतरा? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर मिले कैश की, और यह भी बताएंगे कि इस कैश कांड के बाद अब मोदी सरकार ने एनजेएसी एक्ट को फिर से लाने के संकेत दे दिए हैं, जिसके लागू होते ही देश पूरी तरह से तानाशाही की ओर बढ़ सकता है। यह वीडियो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिहाज से बेहद अहम है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी। उनके घर के एक कमरे से 500 के नोटों के जले हुए बंडल मिले। इसको लेकर संसद से सड़क तक विवाद खड़ा हो गया। मीडिया से लेकर विपक्ष तक इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। दूसरी ओर कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी है। इस पूरे विवाद पर जो होना होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संदेह है कि इस आपदा में देश की मोदी सरकार ने तानाशाही का अवसर ढूंढ लिया है, जिसकी पहल देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कर दी है। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी अधिनियम का जिक्र कर दिया है। एनजेएसी को ऐतिहासिक बताते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर यह लागू होता तो आज ये यशवंत वर्मा वाली चीजें नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान संशोधन में न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में इस कानून को लाया गया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत हस्ताक्षर करके इसे प्रमाणित कर दिया था। धनखड़ ने कहा कि अब हम सभी के लिए इस कानून को लाने का समय आ गया है। बता दें कि देश की मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति की सिफारिश वाले कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए एनजेएसी अधिनियम लागू करवाया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। दिलचस्प बात यह भी है कि जगदीप धनखड़ ने इस कानून को लाने की सारी बातें राज्यसभा के नेता सदन यानी जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक के दौरान कही है। एनजेएसी कानून का मकसद सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट और अन्य सभी कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना था। इसके अलावा इस कानून में प्रावधान यह भी था कि जजों का प्रमोशन और ट्रांसफर मेरिट के आधार पर ही होगा। जजों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए एनजेएसी के प्रावधानों की बात करें तो इसके पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के पास होती है। इसके अलावा पैनल में सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री, सिविल सोसाइटी के 2 प्रतिष्ठित लोग भी होते हैं। इनमें से एक प्रतिष्ठित सदस्य की नियुक्ति सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष वाली कमेटी की सिफारिश पर होती है, तो वहीं दूसरे की नियुक्ति SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज या महिलाओं द्वारा नामित की जाती है। अब यह तो आप भी जानते हैं कि जहां कमेटी बनाकर डिसीजन लेने की बात होगी वहां दबदबा मोदी सरकार का होगा। नतीजा यह हो सकता है कि सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बना देगी, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर देश की न्यायपालिका बर्बाद हो जाएगी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से लेकर तमाम जांच एजेंसियां शक के दायरे में हैं, और अगर न्यायपालिका भी सरकारी हो जाएगी तो सवाल वही है कि क्या देश तानाशाही की ओर चला जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।